इस समय दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी चली हुई है। लोनलीनेस एक पेंडेमिक की तरह पूरे देश भर में फैल। यूथ इस समय लोनलीनेस का पूरी तरीके से शिकार, और देखा जाए तो सभी एज ग्रुप लोनलीनेस के शिकार और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। आज इसके जड़ तक जाते कि ये भारत में फैला तो फैला कैसे, क्योंकि ये इंडिया में फैलना इसका संभव नहीं, फिर भी इसने अपनी इतनी मजबूत जकड़ कैसे। लोनलीनेस का अनुभव केवल सामाजिक संपर्कों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जो सामाजिक लोग हैं जिनसे आप जुड़े उनकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। यदि उनमें गहराव नहीं है, इमोशनल जुड़ाव नहीं, सहमति नहीं है, तो आप लोनलीनेस फील करेंगे। लोनलीनेस एक ऐसी इमोशनल सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति सामाजिक या भावनात्मक रूप अलग थलग महसूस होता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी तो व्यक्ति की जो जीवन शैली, जो डेली रूटीन है, उस गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी बहुत गंदा इफेक्ट करता है। लोग जो इससे गुजर चुके हैं और गुजर वो इससे रिलेट कर पा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना पैंडेमिक के लोनलीनेस इतनी बड़ी समस्या नहीं थी भारत। कोरोना के बाद सडन चेंजेस के बाद लोनलीनेस ने अपनी रफ्तार पकड़ी और दुनिया और भारत एक महामारी की तरफ फैल गई है। ये मैं दावा नहीं करता हूँ, WHO ने दावा किया कि दुनिया में सबसे घातक या साइलेंट तरीके से जो महामारी फैल रही वो है लोनलीनेस के होने में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक परिवर्तन, लेकिन आधुनिकीकरण सबसे आगे। आधुनिक जीवन शैली, इस डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा समय बिताने पर, जो ऑनलाइन समय ज्यादा बिताने पर, सोशल मीडिया, ऑनलाइन से जुड़े रहने के लोनलीनेस ज्यादा फील होगा, क्योंकि जो उसमें दिखता वो व्यक्ति की जो टॉप एनर्जी होती वो दिखाता, ना कि लो एनर्जी। 24 घंटे एक व्यक्ति हाई एनर्जी या हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं कर सकता है, जिस फ्रिक्वेंसी में वो मूवी में दिखा। और रियल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया में जो देखा गया है और रियल वर्ल्ड में उसका 1% भी न, जिसकी वजह से लोनली बहुत गंदी तरीके लोगों के दिमाग में घुसता जा रहा है, बैठता जा रहा है और उन्हें अलग थलग करता जा रहा है। क्योंकि लोनलीनेस मेन रूप से कॉन्फिडेंस को कम कर रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक, चाइल्डहुड के नेगेटिव एक्सपीरियंस और ज्यादा से ज्यादा ओवर थिंकिंग और दूसरे को बिहेवियर को गलत समझने को बढ़ावा। हार्मोन इम्बैलेंस उनमें से एक है। तनाव हार्मोन्स को बढ़ावा दे रहा और डोपामिन जो खुशी का हार्मोन है उसे कम। शारीरिक स्वास्थ्य समस्या, माइंड और मेंटल प्रॉब्लम, ये तो बढ़ा ही रहा है लोनलीनेस। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो व्यक्ति सिर्फ 1% होता है। जो सोशल मीडिया वो ओवर दिखाया जाता है और व्यक्ति वास्तव में वो हजम भी नहीं कर सकता। खासकर जब आप रील के एडिक्टेड होते हैं, और रील के एडिक्टेड जब आप 1 मिनट में या 30-40 सेकंड और लगभग 1-2 घंटे आप स्क्रॉल किया इंस्टाग्राम, तो वो हो गया जाके लगभग कम से कम और 120 से 150 रील्स में आपके माइंड ने जो इमोशन को फेस किया, कभी सैड तो कभी हैप्पी, कभी एंग्री, बोरिंग, कभी ऐसा फील किया, तो वो सारे इमोशंस काउंट होके माइंड को, और माइंड थक जाता है उतनी देर में। क्योंकि माइंड थक गया तो पूरी बॉडी को थकावट जरूर, और आप 1-2 घंटे में इतने ज्यादा इमोशंस फेस कर लेते हैं जो वास्तविकता में होने संभव ही नहीं है किसी भी कीमत। इसी वजह से और आपको थकावट या आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सोशल मीडिया ने पूरी तरीके कंट्रोल करके रखा हुआ है आपके ब्रेन को, और ब्रेन जैसा कंट्रोल होगा वैसे ही रिजल्ट आप दोगे। क्योंकि ब्रेन ही सुपर पावर है, और ब्रेन अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो आपको कंट्रोल करेगा, और आप कंट्रोल करेगा तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि आपको डोपामाइन हासिल करने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, कोई हार्ड एफर्ट डालने ही नहीं पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका चीप डोपामाइन रिलीज आपके अंदर की जो रियल डोपामाइन की खुशी उसको मारता जा रहा है। इसी वजह से सैडनेस बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। इसका उपचार यही है कि जो सोशल मीडिया का एडिक्शन है पूरी तरीके से कोई नहीं खत्म कर सकता है, पर आप चाह सकते हैं तो 30-30, 40-40 सेकंड की जो रील होती है उन्हें कम करें, जिससे कि आपको इमोशन स्टिमुलेशन मिलना, और इमोशन स्टिमुलेशन कम मिलेंगे तो आप उतना बेटर परफॉर्म करेंगे। ये मेरी सलाह कि आपको इमोशन स्टिमुलेशन मिलते रहेंगे और स्क्रॉल करते रहेंगे तो वो आपके ब्रेन को डाउन करेगा और आपके एफर्ट को कम करेगा। एनर्जी होगी वो पूरा निकाल लेगा। इमोशन स्टिमुलेशन मतलब ब्रेन वर्क कर रहा है। जब आप सैड होते तब भी ब्रेन वर्क करता है।